जानकारी ले लेनी चाहिए। प्रधान को विभिन्न योजनाओं से दिया है, लिया नहीं है, तो कैसे बिहार को घाटा हो गया ये तो तेजस्वी जी का गणित ही समझा सकता है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है, गांव घर में भी हम देखते हैं कि जब कोई चीज गांव में बढ़िया हो जाता है तो चार को आ जाता है उसका श्रेय लेने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 15 तारीख है और आज एक बार फिर से बिहार की धरती पर आगमन होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप बखूबी जानते हैं कि चुनावी साल में ये पीएम मोदी का बिहार में 7वां दौरा है और आप ये भी जानते हैं कि आज पीएम मोदी पूर्णिया में होंगे। देखिए, पूर्णिया में होंगे और एक बार फिर से पीएम मोदी आज बिहार के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे ही पीएम मोदी के आने की खबर आई वैसे ही बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। देखिए, आज आपने देखा कि सुबह सुबह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा ट्वीट किया है और साफ साफ कह दिया है कि आज का दिन जुमला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। आपने देखा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा और आपने ये भी देखा कि पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसको लेकर के मीडिया कर्मियों ने बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा से भी बातचीत की है और ऋतुराज सिन्हा काफी बमक गए और बमकते हुए क्या कुछ जवाब दिया है। ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव को भी जवाब दिया है और पप्पू यादव को भी खूब लपेटे में लिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बरसते हुए ऋतुराज सिन्हा, सबसे पहले आप उनको सुनिए। प्रधानमंत्री जी जितने बार बिहार आ रहे हैं उतने बार बिहार का मंगल हो रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने लगभग 84,000 करोड़ की योजनाओं को बिहार की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस बार भी लंबे समय से जो डिमांड था पूर्णिया में एयरपोर्ट बने, बिहार में कनेक्टिविटी सुधरे, उस दिशा में प्रधानमंत्री जी एक बड़ा गिफ्ट बिहार की जनता को देने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी आते रहे, बिहार को अपना आशीर्वाद देते रहे और बिहार की जनता उनको देखती रहे, सराहती रहे, उनका अभिनंदन करती रहे। ये हम सब के हित में है, बिहार के हित में। सीमांचल के लिए कितना बड़ा तोहफा देता है? देखिए, सीमांचल वो वर्ग है, वो क्षेत्र है जहां पे सर्वाधिक विकास की आवश्यकता है। सीमांचल वो क्षेत्र है जहां पर सामाजिक रचना भी घुसपैठ के कारण बहुत पिछले दिनों बिगड़ी है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का उस जोन में फोकस होना विकास के लिए भी जरूरी है और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी जरूरी है। तेजस्वी जी को शायद इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि प्रधान को विभिन्न योजनाओं से दिया है, लिया नहीं है, तो कैसे बिहार को घाटा हो गया ये तो तेजस्वी जी का गणित ही समझा सकता है, हमारे समझ के बाहर की चीज। क्रेडिट वॉर भी लगा हुआ है एयरपोर्ट को लेकर। पप्पू यादव ने कहा कि हम जब सांसद बने तब जाकर इस पर काम हुआ। देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता होती है, गांव घर में भी हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ गांव में बढ़िया हो जाता है तो चार को आ जाता है उसका श्रेय लेने के। जैसे गांव और पंचायत में होता है वैसे ही राजनीति में होता है। काम कर रहे हैं मोदी, दिन भर मोदी जी को गाली देता है और जब श्रेय लेने की बात आती है तो मोदी जी की साइड में जाके खड़ा हो जाता है। तो जनता देख रही है कौन तमाशा कर रहा है, कौन काम कर रहा है। तो सुना आपने कि बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने क्या कुछ जवाब दिया है। आपने देखा है कि ऋतुराज सिन्हा गुस्से से लाल हो गए और आपने ये भी देखा कि ऋतुराज सिन्हा ने सबकी बोलती को बंद करवा दिया है। तो अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।